यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून न होकर यह कांग्रेस सुरक्षा कानून है। कांग्रेस को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाया गया। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, ये कांग्रेस सुरक्षा कानून है। रासुका में जो प्रावधान है, किसी भी समय पुलिस को इतनी शक्ति दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर 1 साल के लिए बिना कारण बताए जेल में डाल सकता है, जमानत नहीं होगी। वो मीडिया कर्मी हो, राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, आंदोलन करने वाले कर्मचारी अधिकारी हो, या जो कांग्रेस जिसको निशाना बनाना चाहती है वो तत्व हो। कांग्रेस ने फिर से एक बार आपातकाल लगाने की साजिश की है मित्रों। पहले सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत धर्मांतरण को बढ़ावा देने की साजिश किया। ये जो अधिनियम जारी किया गया है उसके लिए कंडीशन दिया गया है, असामान्य परिस्थिति में उठाए गए कदम। अब सवाल इस बात का है कि आज कौन सी ऐसी असामान्य परिस्थिति उठ गई जो कांग्रेस कल तक विधानसभा में कानून व्यवस्था को बेहतर बताती थी, आज ऐसे गंभीर कदम उठाने का कारण क्या हुआ? क्या कानून व्यवस्था इनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है? क्या अपने दायित्व को निभाने में मुख्यमंत्री जी और सरकार असफल रही है? मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में तुष्टीकरण और धर्मांतरण के एजेंडे में कांग्रेस सरकार काम कर रही है। किसी सरकार का धर्म और संस्कृति को कुचलना, धर्मांतरण को बढ़ावा देना नहीं होता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस धर्मांतरण के पक्ष में अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, मिशनरी के हाथ में खेल रही है। तांत्रिक आंदोलन को कुचलने और कानून बनाने की पहल पहले शुरू कर दी। पहले ही कानून बनाया था कि कोई आंदोलन नहीं कर सकता, आंदोलन के लिए 18 बिंदुओं पे जानकारी देना पड़ेगा, परमिशन देने के लिए क्या नहीं किया जाएगा। एक प्रकार से उन्होंने घोषित आपातकाल लगाकर इस नया कानून बनाया था। अब उससे काम नहीं चला तो रासुका के बहाने आपातकाल जैसे अलोकतांत्रिक स्थिति के निर्माण में लगे हुए हैं। मुझे लगता है यदि उनसे कुर्सी नहीं संभल रही है तो भूपेश बघेल को इस्तीफा देना चाहिए, ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को अधिसूचित करे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने निश्चित रूप से एक धर्म विशेष के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। वो 2 दिन पहले इस कानून को लागू करने के पहले दिल्ली जाते हैं, सोनिया गांधी से मिलते हैं, सोनिया गांधी दबाव डालती हैं और सोनिया गांधी के दबाव से इस प्रकार का ये आदिवासियों को कुचलने की साजिश का यह अधिनियम जारी होता है। और मुझे लगता है एक षड्यंत्र का हिस्सा है ये अधिनियम। जिस प्रकार की घटनाएं, आदिवासी समाज कन्वर्ट होता जा रहा है, जिस प्रकार क्षेत्रीय संतुलन का शिकार पूरा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जिस प्रकार धर्मांतरण और विखंडन के खिलाफ संघर्ष की साजिश की जा रही है, आदिवासी के विरोध में भूपेश के बेहद खतरनाक इरादे रासुका व्यक्त कर रहा है। ये बता रहा है कि किस नीयत से भूपेश बघेल ने रासुका लगाया। आंदोलन चल रहा है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कर रहे हैं, शिक्षा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, विधवा जो शिक्षा कर्मियों की विधवाएं हैं वो आंदोलन कर रही हैं, अस्थायी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज आंदोलन पे लगा ना हुआ हो। और उस आंदोलन से घबराकर आज स्थिति ये है कि युगों से घबराकर और इस लोकतांत्रिक चल रहे आंदोलन को कुचलने का, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी है, पंचायत कर्मी भी हैं, अन्य कर्मी भी हैं, इस प्रकार के रासुका का भय दिखाने का प्रयास भूपेश बघेल एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी जो है यहाँ पे विधानसभा चुनाव करवा के ही जाएगी। ऐसा है, ईडी के मामले में जो रोज नए तथ्य और सामने आ रहे हैं, अब तो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कलेक्टर स्तर के अधिकारी इन्वॉल्व थे, कितने लोग इसमें लिप्त हैं। यदि 25 रुपया क्विंटल आप लेना बंद कर दो, कोयले में दलाली बंद कर दो,
शराब में दलाली बंद कर दो, रेत में दलाली बंद कर दो, तो ईडी का काम बचेगा क्या? ये तो भूपेश से प्रश्न किया जाना चाहिए, बंद कब होगा? जब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो ईडी काम कहाँ रहेगा भाई? तो एक प्रश्न कोई हिम्मत करके भूपेश से कभी धोखे से कर सकता है तो करना चाहिए। नारायणपुर की घटना से बड़ा उदाहरण और आपके सामने क्या आ सकता है कि नारायणपुर की घटना के बाद इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और सीधा सीधा पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार धर्मांतर चर्च बन रहे हैं, जिस प्रकार कुचक्र चल रहा है, उनको ताकत देने के लिए जब आदिवासी संगठित होकर इस प्रकार के धर्मांतरण का विरोध करने लगा, तो आज इस प्रकार के कानून बना के उन्हें दबाया जा रहा है, उनके नेतृत्व करने वाले को दबाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये पिछले 24-25 साल